उत्तराखंड पर्यटन विभाग के इस फैसले ने जहां प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का दावा किया है, वहीं स्थानीय व्यापारी और पर्यटक इस नियम को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। होटल व्यवसायियों का कहना है कि इससे मसूरी में पर्यटन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि 60 से 70% पर्यटक बिना प्लानिंग के आते हैं। होटल एसोसिएशन के महामंत्री अजय भार्गव का कहना है कि इस तरह की बाध्यता से पर्यटक शिमला या नैनीताल का रुख कर सकते हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने इस योजना को अव्यवहारिक बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। व्यापारी संगठन भी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव जगजीत कुकरेजा ने मांग की है कि रजिस्ट्रेशन को वैकल्पिक बनाया जाए और होटल में चेक इन के दौरान सुविधा दी जाए। साथ ही इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले लागू कर जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। वहीं पर्यटन विभाग का कहना है कि यह कदम भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और पर्यावरणीय संतुलन के लिए जरूरी है। भाजपा युवा मोर्चा के नेता आर्यन देव उनियाल ने योजना का समर्थन तो किया, लेकिन प्रशासन पर पारदर्शिता न बरतने का आरोप भी लगाया। निष्कर्ष यही है कि अच्छी मंशा के बावजूद सरकार की ये योजना जमीनी हकीकत से टकरा रही है और अगर इसे तुरंत स्पष्ट और सरल नहीं किया गया तो मसूरी की पर्यटन अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। एक एनजीटी का डायरेक्शन था जिसके तहत जो है 1 तारीख से कल से मसूरी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। जितने भी पर्यटक मसूरी आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। लेकिन ये बिल्कुल एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है कि जिसमें कि मसूरी आने से पहले पर्यटक को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। मसूरी में आने से पहले जैसे पूर्व में आते थे उसी प्रकार से मसूरी आना है। उनको किसी प्रकार से कहीं पे भी रोका टोका नहीं जाएगा। किसी प्रकार से उनसे कोई भी दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। वो मसूरी आएंगे। जो यहाँ पे होम स्टे स्वामी हैं और जो एकोमोडेशन यूनिट्स हैं, होटेलियर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को उपलब्ध कराएंगे, जो कि यूटीडीबी द्वारा किया जा रहा है। और यूटीडीबी के द्वारा जो ये रजिस्ट्रेशन का पहल की गई है, इसको बहुत सरल तरीके से आम तरीके से कर लिया जाए। एक भ्रम की और गलत न्यूज़ फैल गई है कि मसूरी में आने से पहले आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। इसमें किसी भी प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आप आएंगे, पर्यटक अपने बगैर किसी चीज़ के यहाँ पे मसूरी में आएंगे। जो काम है वो होटेलियर्स और एकोमोडेशन यूनिट्स का होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या इसका विरोध किया जाएगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर प्री रजिस्ट्रेशन होता है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। आजकल जो है सरकार द्वारा ये एक नया नियम लागू करा गया है जिसमें कि पर्यटकों के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। लेकिन देखिए, इसका हम मसूरी वासी, मसूरी ट्रेडर्स की तरफ से और समस्त मसूरी वासियों की तरफ से हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये देखिए, क्योंकि मसूरी एक फ्री फ्लोइंग डेस्टिनेशन है। यहाँ पे क्या है कि टूरिस्ट अंतिम समय पे यहाँ पे आने का प्रोग्राम बनाता है। अगर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता रखी जाएगी तो इससे क्या होगा कि पर्यटकों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, जिससे कि व्यापार प्रभावित होगा और जो है इससे होटल, दुकान, रेस्टोरेंट सब जगह का व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो यदि ऐसा होता है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। टूरिस्ट को आने के लिए फ्री रख देना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा कोई देखा भी नहीं गया है कि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं तो मसूरी में इतनी ज़्यादा भीड़ सिर्फ 1 महीने में होती है और उसके अलावा ऐसी कोई भीड़ नहीं है कि यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है या बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बाध्यता रजिस्ट्रेशन की है तो 1 महीना सीज़न पे ट्रायल के तौर पे, पहले वो भी एक ट्रायल के तौर पे उन्हें करना चाहिए। अगर वो ठीक रहता है तो सीज़न इस रजिस्ट्रेशन को हम कर सकते हैं। ये एक पर्यटन प्रदेश है और पर्यटन प्रदेशों में टूरिस्टों का स्वागत करना चाहिए। हमारी रोज़ी रोटी सब पर्यटन से चलती है और ये बहुत अच्छा आपने बात कही है कि इससे अच्छा होगा कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, अपनी पार्किंग्स बढ़ाएं, अपनी चीज़ें बढ़ाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए। और देखिए, अब मसूरी सिर्फ मसूरी तक सीमित नहीं रह गया है। मसूरी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसमें आपको देखिए केम्प्टी क्षेत्र भी मसूरी से लगता हुआ है, उसके साथ धनोल्टी तक टूरिस्ट हमारा आता है और जगह जगह होम स्टेज़ यहाँ पे बन गए हैं। अभी देखिए 496 होम स्टेज़ जो हैं, जो लिस्टिंग पे, OTA की लिस्टिंग पे हैं इस समय 496 होम स्टेज़ ये जब हमारे पास हैं, जब यहाँ टूरिस्ट ही नहीं आएगा। इसके अलावा इतने ही लगभग होटल हैं जो रजिस्टर्ड होटल हैं।
तो जब यहाँ पे टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। और ये कौन, क्योंकि देखिए ये जो मार्ग है ये एक नेशनल हाईवे को भी कवर करता है। अब ये कौन आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ से जो गाड़ी जा रही है वो चंबा जा रही है, चार धाम जा रही है या मसूरी आ रही है। तो ये अभी एकदम से बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इसके ऊपर पहले ट्रायल होना चाहिए। और ये सिर्फ सीज़न में यदि अगर ये ऐसा होता है तो ज़्यादा बेहतर होगा, और ऑफ सीज़न में इसकी कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। उत्तराखंड सरकार ने जो मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है, ये सरासर गलत है और ये उनकी नाकामयाबी है, क्योंकि उनके द्वारा जो है पूरी सहूलतें नहीं दे पा रहे हो पर्यटकों को। क्योंकि पर्यटक मसूरी में आता है, मसूरी में देखिए यहाँ पर सबसे पहली है जाम की स्थिति। यहाँ पर जो पर्यटक आता है वो किंग रेड से लेकर गांधी चौक तक आने में उसको 4 घंटे लग जाते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं कि जी दिल्ली से आदमी 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाएगा, और देहरादून आदमी 2 घंटे में पहुंच गया, देहरादून से उसको कुठाल गेट आते आते 4 घंटे लग जाते हैं। फिर वो जब मसूरी यहाँ पर आता है इस पे किंग रेड से गांधी चौक, या अगर उसको यहाँ पिक्चर पैलेस जाना है वहाँ उसको जाम में मई जून के महीने में उसको 4-4 घंटे लग जाते हैं। और दूसरी बात ये जो रजिस्ट्रेशन की बात की है, हमारा अभी पूरा भारत जो है डिजिटल इंडिया नहीं बना, नेटवर्क की भी बहुत कमी है, हर जगह पे कमी है। कौन स्कैन करेगा, कौन इन पचड़ों में पड़ेगा। टूरिस्ट आता है घूमने के लिए, अपने मज़े करने के लिए, और टूरिस्ट प्रत्येक वर्ग का होता है, गरीब, अमीर, अनपढ़, अशिक्षित, बूढ़े, बुजुर्ग। तो वो इस पचड़े में कहाँ से पड़ेंगे? तो वो कहेंगे हमने मसूरी क्या जाना है, कहीं और चले जाओ। और सरकार जो है, सरकार का ये फेलियर है, क्योंकि आपने देखा मसूरी के अंदर सुविधाओं की कमी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सुविधा पूर्ण रूप से नहीं है। यहाँ पर सीवर पे कम से कम 72 करोड़ रुपए लगाकर यहाँ पर सीवर की लाइन डाली गई, आज तक भी वो एसटीपी नहीं बन पाए। 14 एसटीपी यहाँ पर बनने थे, अभी उसमें से मेरे ख्याल से 4-5 एसटीपी ही बन पाए हैं। और सीज़न में तो आप देखिए पूरी सड़कों पे सीवर बुरी तरह बह रहा होता है। स्कूली बच्चे जो बेचारे तैयार होकर स्कूल जाते हैं, उनके पैर सारे उसमें सनते हैं सीवर में। बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं है, और जो पानी है, पानी भी अभी आया पर पूर्ण रूप से अभी होटलों में पानी जो है वो आ नहीं सका, क्योंकि बहुत सारे जो एरिया है आसपास के उसमें पानी की कमी है। तो सरकार जो है अपने आप को बचाना चाहती है, और ये चाहती है कि टूरिस्ट वहाँ ना जाए। ये बहाना लगा के टूरिस्ट की कमी अपने आप हो जाएगी, और जो है टूरिस्ट मसूरी नहीं जाएगा। मसूरी के दुकानदार, मसूरी के होटलियर्स और सारे व्यापारी परेशान हैं कि ये सरकार क्या करने जा रही है। रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सुविधाओं की कमी है, और सरकार अपनी सुविधाओं पे पर्दा डालने के लिए, अपनी कमियों पे पर्दा डालने के लिए ये रजिस्ट्रेशन कर रही है।